में जाइए सर, ऐसा शिक्षा का बहाली है कि जनवरी फरवरी नहीं लिखने आता है। और जितना मेरिट वाला लड़का है या नॉन मेरिट वाला सबसे पूछिए सर, एगो क्वेश्चन में धोखाधड़ी होगा तो जे न से के 19 लाख ना बोल थी हल तो कैसे माने वोटवा सीटवा में आई थी हल। में जाइए सर, ऐसा शिक्षा का बहाली है कि जनवरी फरवरी नहीं लिखने आता है। और जितना मेरिट वाला लड़का है या नॉन मेरिट वाला सबसे पूछिए सर, एगो क्वेश्चन में धोखाधड़ी होगा तो जे न से। नमस्कार, स्वागत है सभी का न्यूज़ बिहार पे। मैं रत्नेश पांडे। इस वक्त हम लोग पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और STET 2019 के मेरिटधारी अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पे उतर गए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ये सभी छात्र एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ से ले जाया गया है, जो इनके लीडर हैं उनको ले जाया गया है अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए वो गए हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम इन अभ्यर्थियों के पास चलते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर कब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा और किस लिए बातचीत करवाने के लिए ले जाया गया है। तो चलिए चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कर रहे हैं सर? विज्ञापन वाला बस विज्ञापन के फॉलो कर दे सरकार। हम लोग 5 साल का जो फॉर्मूला पेटेंट हुआ ना उसको दूर किया जाए, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा टाइम टेबल निकाला जाए कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हम लोग लें, पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगा और जो नोटिफिकेशन है उसका सिर्फ पालन हो, बस यही मांग है। अपने बात से पिछड़े ना, क्या करें? क्या करे? आतंकवादी बन जाए? नहीं, आतंकवादी बन जाए नहीं, आतंकवादी बन जाए, सड़क पर ना उतरे था। क्या करे? वही बतावे, शिक्षा मंत्री बतावे, नीतीश कुमार जी बतावे। जे मारला के बाद शर्म, अपना शर्म छुपाने के लिए कह देता है कि पागल है। पागल था वो, बेरोजगार था वो, बेरोजगार। आप लोगों ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की, फिर भी नहीं सुनवाई की। अरे आत्मदाह नहीं, अभी सामूहिक आत्मदाह होगा, समझे। आपके जो नेता हैं लगातार नेता नहीं है, बड़े भाई हैं। हम लोग के नेता नहीं हैं, बड़े भाई हैं। हम लोग में कोई नेता नहीं है, हम लोग के बड़े भाई हैं। बड़े भाई समान काम करते हैं। अच्छा, तो अभी खान सर बैठा के लेके गए हैं कुछ लोगों को। अरे खान सर जानते हैं काची हैं, वो सरकार के दलाल हैं। खान सर, संजय सर, ये सब कौन है? संजय की ये सब जानते हैं। जो थी चमचा कहते हैं ना सरकार को, बंडमरू जैसे नाच में देखते होंगे कठपुतली, वही कठपुतली डमरू ना होती है, वो बंदर हैं, कठपुतली के बंदर हैं। अगर शिक्षा मंत्री कहेगा कि यहाँ पे बैठो तो संजय सर बोलेंगे हाँ सर, माने वही बात है। और कब बतावे? तो क्या करेंगे? क्या लगता है कि मतलब ले गए बातचीत करने के लिए कुछ? अरे बातचीत आज 2 साल से बातचीत हो रहा है सर, 2 साल से बातचीत हो रहा है। आउटपुट कुछ निकलने वाला नहीं है, ठीक है। भले वो ले गए, अच्छी बात है, लेकिन उसका आउटपुट निकलने वाला नहीं है, ठीक है ना। बस सरकार से सिर्फ क्लियर कट मांग यही है, जो आपने नोटिफिकेशन निकाला था आप उसका पालन कीजिए बस। और जो मेरिट में स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, आपको मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट ही करना है, ठीक है, करना है। लेकिन जो भी प्रक्रिया करना है वो आपको नियोजन में नहीं, सेंट्रलाइज कीजिए ताकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट को वहाँ पर भर्ती में ज्वाइन करवा सके। ऐसा नहीं है कि आप नियोजन में भेजिए और एक स्टूडेंट को 5 जगह पोस्टिंग करवाई थी, 5 जगह वो दौड़े और 5 पता आगे चले कि 5 जगह में 1 जगह भी नहीं हुआ। तो सेंट्रलाइज बहाली हो जिसमें सब करीब जितना सीट है लगभग पूरा फुलफिल हो जाए, यही मांग है। जो नोटिफिकेशन निकाले हैं सरकार उसका वो पालन करे। बार आप सड़कों पे उतरते हैं फिर भी आपको नकारा जाता है। लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं। आपके जो बड़े भाई जिसको आप कह रहे हैं दिलीप कुमार जी, अनिल जी, उन्होंने आत्मदाह करने की भी कोशिश की। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि सरकार आप लोग गरीब और बेरोजगार बना के ही छोड़ेगी? सर पूरा चांस है कि हम लोग को रोड पर तो लाइए दिए। हम लोग पूरा मेरिट वाले हैं सर। पूरे भारत में नीतीश जी को शिक्षा के मामले में हम लोग अग्रणी मानते हैं। हम लोग मेरिट वालों को बिल्टा रहे हैं सर। हम लोग मैंने कलम से लिखे हैं ना सर, मेरिट वाले हैं। और बाद भी हम लोग को नहीं किया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय रोज कहते हैं कि करेंगे, कब कीजिएगा? हम लोग को बीबी बच्चा सब कहता कहिए नौकरी लगेगा पापा, तो कोची नौकरी लगेगा सर? खाक ये दिन भर हम लोग को झांसा देते हैं। अभी सब लड़कन गया सचिव सर ही वही बोल कर सब तिल मिला देंगे, कुछ होना जानी नहीं है सर। क्यों आप लोग को बेरोजगार बनाने पे तुली हुई है? 19 लाख रोजगार की बातचीत करते हैं नीतीश कुमार, फिर भी कोई वैकेंसी वोट है,
ये वोट का राजनीतिक है, वोट नहीं। चाचा के आर पार की बात होगी और दोबारा फिर हम बात करने नहीं जाएंगे। और सरकार जो कहेगा आज स्पष्ट बात मैं कर लूँगा। करना क्या है, अगर सरकार कहेगी कि संविधान और नियम का पालन करना है तो हम रास्ते से बात आएंगे, वरना आज से ही असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हो गया। के 19 लाख ना बोल थी हल तो कैसे मैंने वोटवा सीटवा में आई थी हल। ये सब राजनीतिक है, हम लोग बुर्बाक नहीं हैं, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूर है, सिस्टम से के मजबूर है। जब तू हमार मालिक है तब तू चाहे जे कर दे। जैसे घर के मुखिया ना होता है ना, वैसी घर के मुखिया पागल हो ले, कभी कभी मेंटल हो गया है ना, वही मेंटल हो गया है। पहले नौकरी बांटता था सर। जिस समय जगन्नाथ मिश्रा सर का सरकार था तो डिग्री दिखाबो नौकरी पाबो, अब मेरिट में भी आवो, क्वालिफाई करो, इसके बाद भी नौकरी नहीं लगता है। नीतीश कुमार ने पूरे भारत में जौन स्कूल में इसके बाद भी नज़रअंदाज किया जा रहा है सर। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार हम लोग को करने वाले नहीं हैं। अब इनका जे 70 सीट से 41 सीट हुआ है सर, हम लोग को नहीं करेंगे ना सर, तब 21 सीट पर ही आउट हो जीती। अरे 0 सीट आई था सुनलथिन सर, हम लोग को शिक्षा के मार बड़ी खराब है, हमनी का लड़ाई करेंगे सर। वह कितना न्याय है जे आप लोग बताइए सर, मामूली अन्याय नहीं है। और उपराष्ट्रपति बनेला चाह रहे हैं, एक दिन हम लोग को नौकरी नहीं देता है, उपराष्ट्र बनिएगा और यहाँ से जाइएगा जहाँ तो हम मोहर मार रहे हैं कि भाजपा के और इन हमनी लड़कन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर। आपको उपराष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना, हम लोग को मेरिटधारी को। हम नीतीश कुमार से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनने की अगर क्राइटेरिया आपको पता है कि कैसे उपराष्ट्रपति बनता है, कौन कौन वोट देता है? हम पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हमको पता है कि कैसे बनता है और राष्ट्रपति भी कैसे बनता है। मुख्यमंत्री से पूछिए कि वो कैसे बनेंगे उपराष्ट्रपति। मतलब पढ़े लिखे युवा जो है रोड पे घूम रहे हैं, हाँ, और अनपढ़ लोग नेता बने हुए हैं। मतलब बात साफ है कि इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन इनको मिलना चाहिए बस। और वोट बैंकिंग है सिर्फ। ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को पॉलिटिक्स बना के रखे हुए हैं, उनको एजुकेशन से मतलब है ही नहीं, केवल नाम है ऑन द पेपर बस। तो ये देखिए तस्वीरों में सारे जो हैं STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। बातचीत करते हैं, इनके नेताजी आपके चले गए हैं बातचीत करने के लिए। जी, हम लोग का डेलीगेशन टीम गया है, हम लोग का डेलीगेशन टीम शिक्षा विभाग में सचिवालय में गया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलने वो मिलेंगे और फिर आएंगे तो हम लोग को बताएंगे बात। क्या लगता है बात हो पाएगी आज? देखिए, ये डेलीगेशन टीम तो हम लोग का 10 बार जा रहा है, तो बार डेलीगेशन टीम जाता ही है, लेकिन वहाँ से कुछ निर्णय नहीं आता है। क्यों ऐसा आपके साथ किया जा रहा है? अरे ये सब लोग जो है ना कि दलाल बैठे हुए, लोग दलाल लोग हैं, ये लोग दलाली करता है, लोग बैठ करके और मेरिट का दलाली कर रहा है। लोग पैसा कमाने के लिए हम लोग घुमा रहा है, क्योंकि नियोजन इकाई में जाएगा तो वहाँ तो पैसा देगा तभी तो मास्टर बनेगा। क्या है कि नियोजन इकाई दलाली का अड्डा है, वो आप सब लोग जानता है इस बात को। युवाओं को इस तरीके से सड़क पर बैठा के अपने AC वाले रूम में बैठते, ये तो दुर्भाग्य है। हम लोग का बिहार कहता है कि युवा भारत युवा बिहार है। अरे भाई, युवा बिहार के साथ अब क्या कर रहे हैं? रोजगार के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अरे मेरिट में आने के बाद में भटक रहे हैं। एक बात होता है कि चलिए भाई, आप एग्जाम दिए नहीं निकला, हम लोग एग्जाम दिए मेरिट में आ गए, अब हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार दोषी है, शिक्षा विभाग दोष है, और यही चाहते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं जाए, सिर्फ अनपढ़ गंवार पैसा के बल पर स्कूल में मास्टर बन जाए। रोजगार की बात करें। अरे 19 लाख 2 करोड़ छोड़ दीजिए भाई, हम लोग 30,675 है, इसको तो मिल जाए सही से। 19 लाख की बात नहीं करते, 30,675 तो मेरिट में आ गया, उसको तो दे दीजिए। जो वैकेंसी है उसको तो पूरा कर दीजिए। ये आज की वैकेंसी नहीं है, 19 की वैकेंसी। साथ साथ कई ऐसे अभ्यर्थी हैं बिहार में, जैसे दरोगा वाले लोग, जी जी, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस तरीके से सड़कों पर बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर। उन लोगों के लिए और क्या कहना? देखिए, हम सभी लोग को यही कहते हैं कि आप लोग अपनी बातों को उठाते रहिए मजबूती से। ये सरकार आपको दबाने का प्रयास करेगा, परमिशन नहीं देगा आंदोलन करने के लिए। अरे भाई, तो अंग्रेज से भी बदतर है। अंग्रेज के समय तक गांधी जी परमिशन थोड़े लेते थे। आज तो ये हाल हो गया है इस लोकतंत्र में कि परमिशन लेना पड़ता है। किसके लिए? तो आपको आंदोलन करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आपको बैठने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, भूख हड़ताल के लिए। ये कैसा देश है, कैसा राज्य है और कैसा नियम कानून है, यहाँ के पदाधिकारी जानते हैं। हालांकि संविधान मेरा सब बताता है, सब अधिकार देता है, लेकिन यहाँ के बैठे हुए अधिकारी जो है ना, इस संविधान में दिए हुए अधिकारों का हक मार
कर लेता है, ये लोग अधिकार को देता ही नहीं है। ये लोग इतना नियम कानून बना देता है कि आप लास्ट में आजिज होकर के छोड़ दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हम तो कामना करते हैं कि बिहार के धरती से प्रधानमंत्री कोई तो बन जाए प्रधानमंत्री, लेकिन कम से कम बिहार को भी देख लीजिए। हम तो यही आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। अब आगे क्या होगा अगर इस तरीके से आपका बात नहीं माना जाएगा? हम लोग जी आंदोलन जारी रहेगा। इस गर्मी में 39 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग पीच पे ही बैठे हुए हैं, रास्ता पीच है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक हम लोग के लिए सरकार मेरिट के पक्ष में निर्णय नहीं देता है, तब तक हम यहीं पर रह करके अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन नहीं उठेंगे। धन्यवाद। ये आर पार की बात होगी और दोबारा फिर हम बात करने नहीं जाएंगे। और सरकार जो कहेगा, आज स्पष्ट बात मैं कर लूँगा, करना क्या है। अगर सरकार कहेगी कि संविधान और नियम का पालन करना है तो हम रास्ते से बात आएंगे, वरना आज से ही असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत